हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस का पेपर सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यानी कि डीआई जो आया था शिफ्ट सेकंड है और 17 फरवरी का है। ठीक है ना? 17 फरवरी शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसका डीआई करा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इस डीआई को कैसे लगाना है। तो पहले इस डीआई को समझते हैं कि इसको इसमें दिया क्या है। उसके बाद हम इसको इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें है ये ग्राफ दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? ऊपर ही लिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा तक और कंपनी के निर्यात की मात्रा, ठीक है ना, आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। ठीक है। इसमें तो ये जो है क्या दिया है, ये रेशियो है हमारा आयात और निर्यात का। अब यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने, आयात तथा निर्यात की मात्रा का अनुपात इस ग्राफ में दिया है। ठीक है। अब ये हमारा है दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। इसको देखते हैं। किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात, इसको सही कर लेते हैं, आयात न्यूनतम था। तो आयात आयात से निर्यात कम किस में है, कम देखना, न्यूनतम किस में है। तो देखो, ये 0.6 लिखा है। इसका क्या मतलब, इसको रेशियो में कैसे चेंज करोगे? अब क्योंकि ये ऑलरेडी रेशियो दूसरे फॉर्म में दे रखा है, है ना, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है। इसको रेशियो में चेंज करो। देखो, 0.6 पॉइंट उठाओ को नीचे 10, यानी कि ये आएगा तुम्हारा रेशियो 10 पे 6। तो इसमें क्या है, इसको कट करोगे ना 3 और ये आ जाएगा 5, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि इससे आगे भी हमें फायदा हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते, 6/10 हो गया। अब देखो, इसमें 10 आ रहा है नीचे, तो ऊपर क्या है, निर्यात है ना। निर्यात से आयात का अनुपात दिया है, आयात का निर्यात से अनुपात दिया है। ठीक है ना। तो ये आयात है ऊपर वाला और नीचे वाला निर्यात है, ये है। तो देखो, निर्यात तो सब में सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? क्योंकि 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 0.9 और 1.6 ऐसे है। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, सब में 10 आएगा। इट मीन निर्यात तो सब में सेम होगा। तो इजी होगा देखना कैसे। तो जिसका ऊपर वैल्यू कम है वही आंसर हो जाएगा, वही। तो आयात, न्यूनतम आयात बताना है। आयात किसमें न्यूनतम है, निर्यात के हिसाब से। तो निर्यात 10 है, इसमें 6 है। निर्यात 10 तो इसमें 6 है। इसमें कितना आएगा इस हिसाब से, 8 आएगा। इसमें कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसमें 12, 15, 9, 16। तो सबसे कम किसमें पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है 0.3। ये 0.10 आ गया, 10 पे 3 है, निर्यात 3, 10 हो रहा है। तो आयात कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, इस तरीके से। तो हमारा जो सबसे कम किस में, 0.3। ठीक है ना, क्योंकि इसको लिखोगे 3/10, ऐसे 0.3 का ये हो गया। तो सबका देखना चाहो सबका देख सकते हो। मान लो 0.8 है, तो 0.8 का तो 8 ये हो गया। ठीक है ना। अब 0.3 का वो लिख दिया मैंने। 1.2 का कैसे लिखोगे, तो पहले 0.10 आएगा और 0.9 का कितना आएगा, 9/10 आएगा। और इसका 1.6 कितना आएगा, 16/10 आएगा। ऐसे आएंगे। तो सबसे कम किसका दिख रहा है, सबसे कम इसी का दिख रहा है 3/10, यानी कि निर्यात कितना है यहाँ पे, निर्यात है 10 का, तो आयात हो रहा है only 3 का। आयात मतलब इम्पोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट 3 का हो रहा है, एक्सपोर्ट 10 का हो रहा है। इसी में सबसे कम हो रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर, जो हमारा आंसर रहेगा 0.3। 0.3 किस वर्ष में है, इसमें पूछा किस वर्ष में, तो 0.3 किस वर्ष में है? तो हमारा 2003 में आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2003। आंसर 2003। ठीक है ना। ये आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसमें दिया है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आयात में कितने परसेंट वृद्धि हुई ये निकालना है, कितने परसेंटेज वृद्धि हुई। मतलब किसमें, 3 से 4, यानी 3 से 3 ये है, 4 ये है। तो 3 से 4 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आयात में। तो यहाँ पे 3 का आयात हो रहा है, यहाँ पर 1.2 का आयात हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये तो वैल्यू हमारी रेशियो में है ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं। जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक आंसर फाइंड ही नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अपर्याप्त आंकड़े।
अपर्याप्त आंकड़े, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा, अपर्याप्त आंकड़े, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं है। अब रेशियो से कंपेयर करके हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक एक वैल्यू पता नहीं रहेगी तब तक हम नहीं निकाल। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़, यहाँ 500 करोड़ है, लेकिन इसमें क्या है कि निर्यात दिया है यहाँ पे, ये 500 करोड़ दोनों साल का 2004 और 2005 का निर्यात है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये 240 करोड़ आयात है। तो 2005 में आयात कितना था, 2005 का निकालना है, आयात निकालना होगी, ठीक है ना। निर्यात दिया है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें डेटा दिया है, और दिया है तो हम कंपेयर रेशियो से कंपेयर करके चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, आयात है 2004 का है, तो अब 4 वाली वैल्यू को हम पकड़ेंगे, ये 4 है यहाँ पे, 2004 में कितना है रेशियो देखेंगे तो 1.2 है। अब हमने 1.2 ले लिया, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 12.10 आएगा, और इसको रेशियो बनाओ, देखो कट हो रहा है तो उसको कट कर लो पहले 6 बार, और ये 2 से 5 बार, यानी 6:5 का। ऊपर क्या था हमारा, निर्यात था, तो ये निर्यात का रेशियो, ऊपर आयात था ना, तो ऊपर आयात का रेशियो आएगा, और नीचे क्या है, निर्यात है, तो नीचे निर्यात का रेशियो आएगा। ये क्या है, आयात है तुम्हारा ऊपर, ठीक है, और ये नीचे क्या है, निर्यात है। तो अब इसने जो दिया है उस हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे चीजों को। अब देखो क्या दिया है कि आयात 240 करोड़ दिया है 2004 का, तो 2004 का रेशियो ये रहा हमारे पास, आयात का निर्यात का रेशियो ये है। अब हम 240 करोड़ आयात है, तो आयात मतलब 6, तो 6 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 240 करोड़ है, सही है ना। आयात 6 रेशियो में, तो 240, 6 की वैल्यू 240, यहाँ से एक की निकालोगे तो 6 से भाग दे दो, 6 से इसको कट करो, 6 एकम 6 और 6 से 6 चौके 24, 40, यानी एक की कितनी आ गई, 40, 40 करोड़ आ गई एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 40 करोड़ आ गई। अब हम इस हिसाब से 5 की निकाल सकते हैं भाई, निर्यात निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 5 की निकालोगे तो 5 का इधर गुणा कर लो, तो 5 का इधर कर लो, 5 की निकल आएगी, ठीक है, 5 का यहाँ कर लो, तो ये कितनी होगी 200 करोड़। और 200 करोड़ ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आया हमारा निर्यात, क्योंकि 5 की वैल्यू किस में, 5 रेशियो में निर्यात, तो निर्यात की वैल्यू आ गई 200 करोड़, ठीक है। और हमें इसी को इसमें रखना है, अब 2004 और 5, तो देखो अब 2004-5 में कुल मिला के 500 करोड़ का निर्यात हुआ है, निर्यात हुआ है, तो और लेकिन 2004 में हम देखें तो 200 करोड़ का निर्यात हुआ है, ठीक है ना, 200 करोड़। अब 200 करोड़ हम चार चार वाले में हुआ है, टोटल 500, तो इसका मतलब 300 2005 का हुआ, तो 300 करोड़ किसका हुआ 2005 में, तो 2005 में जो निर्यात हुआ है वो कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे, 2005 का निर्यात 2005 में, ठीक है ना, 2005 का निर्यात कितना आएगा, तो 500 माइनस 200 कर लो, कितना आएगा 300 करोड़ आएगा, तो 300 आ गया। तो अब ये निर्यात आ गया 2005 का, लेकिन उसने पूछा है आयात, उल्टा पूछ लिया। तो अब हम जैसे हमने इससे आयात से निर्यात निकाला 2004 में रेशियो से कंपेयर करके, ऐसे ही यहाँ पे अब हमने इसका निर्यात निकाल लिया उसके बेस पे, 2004 के बेस पे, तो निर्यात का आ गया। अब इसका निकाल लो आयात, तो इसका रेशियो देखो 5 में कितना रेशियो 15, यानी कि कितना वैल्यू है इसकी, ये है 1.5, 1.5 का क्या मतलब 15/10, और इसको 5 से 3 टाइम्स कट कर लो, ये 2 टाइम है 3/2, यानी कि ये रेशियो आ रहा है, तो ये तो ऊपर आयात आ गया ना, ऊपर आयात आ गया, आयात आयात, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये निर्यात आ गया। अब निर्यात हमने दिया है, नीचे वाली वैल्यू दे दी, तो ऊपर वाली उसी हिसाब जैसे 4 में निकाला ऐसे इसमें निकाल लो, तो निर्यात कितना है 2 की वैल्यू 300 है, 2 की वैल्यू क्या है 300 है, एक की वैल्यू यहाँ से निकालो कितनी आ जाएगी 150, क्योंकि हमें चाहिए आयात की वैल्यू, 3 की वैल्यू चाहिए, अब एक की वैल्यू 150 है, 3 की कितनी हो जाएगी, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 से इधर कर लो, ये आ गई, और 15×45 और 450 करोड़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 450 करोड़ रुपए, ये इसका आंसर है, 450 करोड़ रुपए आयात आएगा 2005 का, ठीक है। इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिए गए वर्षों में, इसमें गए लिखा है, ठीक है ना,
दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? आयात से अधिक है, तो आयात हमारा ऊपर है, निर्यात नीचे। अब निर्यात का पूछा, निर्यात किसमें ज्यादा है? जैसे ये है, ठीक है ना, 0.6 है, तो हमने क्या बताया था, ये इसका ऐसे लिख सकते हो, और इसको रेशियो में चेंज करोगे, पॉइंट हटाओगे 6.10 आ जाएगा। तो निर्यात यहाँ पे ज्यादा है, देखो नीचे आयात कम है, इसमें ज्यादा है। ऐसे ही इसके नीचे 10 आएगा, ये ऊपर 8 रहेगा, तो इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, ठीक है ना। और देखो इसमें 12 और नीचे 10 है, तो इसमें कम हो गया, इसमें कम हो जाएगा, तो 15/10 आएगा, या 9/10 आएगा, तो यहाँ देखो ज्यादा रह जाएगा, निर्यात ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो कितने 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 साल है? 1 2 3 4, 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें निर्यात क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ठीक है ना, देखो इस हिसाब से तुम निकाल सकते हो, ये एग्जाम्पल लिया है। आंसर इसका जो रहेगा वो 4 वर्षों में, ठीक है ना, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में निर्यात ज्यादा है। बस इतना ही था इसमें। ये देखना, डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना निर्यात था? निर्यात निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे? क्योंकि 2002 का हमें क्या दे दिया, आयात दे दिया, और 2002 का ही हमें क्या पूछा है, निर्यात पूछ लिया, तो सीधे सीधे रेशियो से निकल जाएगा। कैसे? देखो 2002 में देखो क्या है, 2002 में हमारा रेशियो क्या बनेगा, कॉन्टेट वैल्यू दी है, कॉन्टेट का मतलब इसको रेशियो में चेंज करो, ये हो जाएगा। अब और रेशियो में चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 4 बार कटेगा ये, 2 से, और 2 से 5 बार, यानी कि जो रेशियो आया वो आ गई। तो ऊपर हमारा क्या था, आयात था, ठीक है ना, और नीचे क्या था, निर्यात था, ठीक है ना। तो ये तो पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है ना, आयात से निर्यात का अनुपात हो। आयात, अब हमें दिया क्या है, देखो आयात दिया है, इसका मतलब 4 की वैल्यू दी है, तो 4 की वैल्यू हमारी है कितनी है, 260 करोड़ है। तुम्हें किसकी चाहिए, 5 की। सिंपल है, 5 का निकाल दो। 5 कैसे निकालोगे, 260 × 5/4, ठीक है ना। इससे इसको भाग दोगे, 1 का निकल आएगा, और इसका गुणा कर लो, तो निकालो यहाँ से। 4 से काटो, देखो 4 से काटो, 4 छक्के 24, 6 बार 24, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, और ये 5 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब ये देखो 25 से 5 होता, 6 बजे 30 होता, 32, यानी 332 रुपए करोड़। इतने करोड़ इसका क्या आ गया, ये निर्यात आ गया। सिंपल था, रेशियो से कंपेयर करके सीधे निकाल, ठीक है। अब ये 325 करोड़ इसका क्या है, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको अपडेट पता चल जाए, और हम और अच्छा इससे बेहतर कर पाएँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।